नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना। इस चैप्टर में अब तक हम लोग जान चुके हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तत्पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर, और वे भी वस्तुनिष्ठ व अति लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्न, जिसके अंतर्गत आंसर देना होता है एक शब्द या दो शब्दों के अंतर्गत। तो आइए बिना देरी प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें वस्तुनिष्ठ श्रेणी से यानी बहुचयनात्मक श्रेणी से हमारे पास पहला प्रश्न है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। कब अंगीकार किया गया? 1 मई 1947 को, ब ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया, यानी संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर कब हस्ताक्षर किए और कब इसे अधिनियम रूप में स्वीकार किया। तो वह तिथि थी 26 नवंबर 1949। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना कि संविधान अंगीकार किया यानी स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से ध्यान से देखिए। पूछा है कि 150 है या 395 है, 360 है या 147 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट पूछा है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देशों के नाम ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं। इंग्लैंड से ग्रहण किए गए हैं, फ्रांस से या आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को डिस्कस किया है, और जब हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं डिस्कस की तो उसके साथ साथ भी प्रमुख विशेषताएं कहां से ग्रहण की है हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया है। इंग्लैंड से हम लोगों ने संसदात्मक शासन प्रणाली ग्रहण की है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ग्रहण किया है, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ग्रहण की है, और आयरलैंड से जो महत्वपूर्ण प्रावधान ग्रहण किया है वह है नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला प्रश्न है राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखो क्या पूछा है, राज्यों में यानी देश की विभिन्न इकाइयों में जब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है, वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 366। हम लोगों ने आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन किया, अनुच्छेद 352, 356 और 360, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाती है संपूर्ण देश में या किसी एक भाग में, तब आपातकाल की स्थिति आरोपित की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, यानी संविधान के अनुरूप राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाना संभव नहीं है, उस स्थिति के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में आपातकाल आरोपित किया जाता है, जिसे सामान्य क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 356। जबकि तीसरा जो 360 है वह किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इस तरह हमारा आंसर होगा ब, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक संकट होने की स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इसे बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। गणराज्य शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, लोकतंत्र शब्द को जोड़ा गया, या बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया। हम लोगों ने पढ़ा है जब प्रस्तावना को डिस्कस किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन होगा हमारा ब करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। संविधान सभा के सदस्य, यानी हम भारत के लोग से क्या है? संविधान सभा के सदस्य, यह तात्पर्य है। या प्रारूप समिति के सदस्य, यह तात्पर्य है। या स्वतंत्रता सेनानी, यह तात्पर्य है। या संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक, हम भारत के लोग यानी भारतीय जनता। तो ऑप्शन क्या होगा? संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के लोग, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही तो है प्रारंभिक शब्दावली प्रस्तावना की और अंतिम शब्दावली। भारत के लोग से तात्पर्य है भारत की जनता, और यह सहर्ष इस संविधान को स्वीकार करती है, अंगीकार करती है, कानून रूप में अधिनियमित करती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है, यानी प्रस्तावना में न्याय के कौन कौन से स्वरूप बताए गए हैं या कौन सा स्वरूप बताया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या उपयुक्त सभी? भाई उपयुक्त सभी बताए गए हैं प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। तो हम लोग क्या बताएंगे? उपयुक्त सभी। इस तरह से बच्चों वस्तुनिष्ठ श्रेणी के प्रश्न समाप्त होते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अति लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्नों की ओर, जिनका आंसर हमें 1 या 2 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान को अंगीकार किया। तो संविधान में कितना समय लगा? संविधान में लगने वाला समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस तरह से हमारा आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारे संविधान के निर्माण में समय लगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? देखो, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों का, मूलभूत लक्ष्यों का और संविधान के तथा देश के आदर्शों का उल्लेख किया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। वहीं के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना से तात्पर्य है कि संविधान की प्रस्तावना में मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, जिसे अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? लेटेस्ट में अब तक किए जा चुके हैं संविधान में 104 संशोधन, और ये 104वां संशोधन था वह नवंबर 2019 को हुआ और यह अधिनियमित हुआ यानी लागू हुआ 25 जनवरी 2020 को, और 2030 तक की अवधि के लिए इसे लागू किया गया है। और ये संशोधन संबंधित था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा तथा राज्य विधायिका के लिए, उसकी समय सीमा 2030 तक बढ़ाई गई है। तो यह उसी से संबंधित संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है क्यों?
अभी डिस्कस किया है कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत आदर्शों का, लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है और यह उस स्थिति के अंतर्गत जब संविधान कहीं किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता तो उस स्थिति में संविधान की प्रस्तावना को संदर्भ लेकर उसकी प्रेरणा से उस चीज को हल किया जाता है, उस मसले का हल किया जाता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है जिसमें संविधान के लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें पूछा है न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन से न्यायालय की? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें पूछा है देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाएगा? अनुच्छेद 352 कहता है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति देश के किसी भाग में या संपूर्ण देश के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है, इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत तब संपूर्ण देश में या उसके किसी भाग में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी जाती है और उस समय समस्त शक्तियों का निर्वहन करता है राष्ट्रपति। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। तो हम लोग कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इस तरह से बच्चों वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।